नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है? ऑप्शन ए वर्कबुक, बी है वर्कशीट, सी है चार्ट और डी है वर्कशीट और चार्ट। तो देखिए दोस्तों, आप सभी ने MS एक्सेल में काम किया होगा। तो MS एक्सेल में जो वर्कबुक बनती है वो वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, वर्कशीट और चार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक नाम बॉक्स यानी कि नेम बॉक्स एक्सेल में कहां होता है? ऑप्शन ए पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, ऑप्शन सी है स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है और ऑप्शन डी है मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो दोस्तों, एक्सेल में आपने देखा होगा कि जो नेम बॉक्स होता है वो फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। आपने एक्सेल में काम किया होगा तो इधर की साइड में एक नेम बॉक्स होता है जिसमें सेल का एड्रेस लिखा होता है। जैसे माना आप किसी भी सेल में काम करें, माना C6 में काम करते हैं, आपका यहाँ कर्सर है तो इस नेम बॉक्स में ऑटोमेटिक C6 जो है आपको दिखाई देगा। तो ये फॉर्मूला बार जो होता है जहाँ FX लिखा होता है, आपने देखा होगा, तो उसके ये बाईं ओर दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? ऑप्शन ए होम, कॉपी और उसके बाद में होम और पेस्ट कमांड, बी है कंट्रोल C और कंट्रोल B ऑप्शन यूज करके, सी है एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, और डी है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें कि अगर हमें वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है
तो इसके लिए आपने भी देखा होगा कि जो स्टैंडर्ड टूल बार है, उस स्टैंडर्ड टूल बार पर जो फॉर्मेट पेंटर बटन है उसका हमको उपयोग करना होगा। फॉर्मेट पेंटर, आप ध्यान रखिए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। यानी कि रो तथा कॉलम और उसमें कोई टाइटल को अपन होल्ड करें और जब वर्कशीट को स्क्रॉल करें अर्थात ऊपर नीचे करें तो वह स्क्रॉल नहीं हो, इसके लिए ऑप्शन ए देखिए, अनफ्रीज पेंस कमांड, बी है फ्रीज पेंस कमांड, सी है होल्ड टाइटल कमांड और डी है स्प्लिट कमांड। तो दोस्तों, वर्कशीट को स्क्रॉल करें और जो है हमारा जो टाइटल है वो स्क्रॉल ना हो, तो इसके लिए हमें फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग करना होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि टाइटल को जब हम स्क्रॉल करेंगे तो रो और कॉलम जो है वो स्क्रॉल होते रहेंगे, लेकिन जो हमारा मेन टाइटल है वो स्क्रॉल नहीं होगा, वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब है कि जो डिटेल होती है ऊपर ही ऊपर वो स्क्रॉल नहीं होगी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बटन कौन सा दबाया जा सकता है। ऑप्शन ए F3, बी है F5, सी है F7 और डी है F11। तो देखिए, एक चार्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट बटन है कीबोर्ड से, वो अगर हमको दबाना है तो हम F11 को दबाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2019 फाइल है। ऑप्शन ए XLSX, XLS, XLSX, बी है DOCX, DOC, DOCX, सी है XLS, XLSX, XLSX और डी है XLS, XLS और XLSX। तो दोस्तों, 2003, 7 और 19 इनका जो एक्सटेंशन होगा एक्सेल में, उसका सही जो आंसर है इनमें से वो सी होगा। XLS ये 2003 का एक्सटेंशन है, XLSX ये
2007 का एक्सटेंशन है और ये कि यही 2019 का भी एक्सटेंशन है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। ऑप्शन ए, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। बी, सेल कमेंट्स द्वारा। सी, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं। ऑप्शन ए, एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है। बी है, एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। सी है, एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को एडजस्ट करता है। और डी है, एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस को समायोजित नहीं करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इनमें से वो बी होगा कि एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है, अर्थात एडिट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल। बी है, केवल लाइन ग्राफ। सी है, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। और डी है, बार चार्ट और लाइन ग्राफ। तो दोस्तों आपने एक्सेल में चार्ट बनाए होंगे तो आप 2019 का उपयोग करके बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ये हम एक्सेल में बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। यानी एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला बनाएं तो किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए, सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं। सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का। सी है, सेल वैल्यू या सेल संदर्भों का नहीं, हालांकि दोनों एक ही समय नहीं होते हैं। और डी है, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। तो दोस्तों एक सूत्र बनाने के लिए जो हम उपयोग करेंगे वो होगा डी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। ऑप्शन ए, .jpg। बी है, .gif।
सी है .wap और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पावर पॉइंट में जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में, जीआईएफ में और WAV यानी वेब के रूप में तीनों में ही ऐड किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। ऑप्शन ए टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, बी है स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, सी है प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं और ये प्रेजेंटेशन जो है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, प्लानिंग की सूचना के लिए, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्लाइड एनिमेशन, बी है कस्टम एनिमेशन, सी है कस्टम ट्रांजिशन और डी है स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड शो में अगर स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए हम अप्लाइड इफेक्ट जो है वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन ए F5 को दबाना, बी है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, सी है स्लाइड शो मेन्यू से रिवर्स टाइमिंग को चुनना और डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर भी डी होगा, ऑप्शन जो ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोशन पाथ क्या है? ऑप्शन ए एनिमेशन इंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, बी है स्लाइड्स को बढ़ाने का एक तरीका, सी है एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि और डी है उपरोक्त सभी। तो मोशन पाथ जो है ये एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, बी है मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, सी है डिजाइन टेम्पलेट से और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, हम नई प्रेजेंटेशन ऊपर के तीनों तरीकों से बना सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट विकल्प, बी है स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, सी है आउटलाइन व्यू और डी है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन में अगर विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन हम चाहें तो इसके लिए हमें प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट्स का उपयोग करना होगा। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करना, बी है फाइल और फिर न्यू पर क्लिक, सी है फाइल और ओपन पर क्लिक और डी है कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना। तो दोस्तों नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, इसका सही आंसर सी है फाइल और ओपन पर क्लिक। क्योंकि यहां दोस्तों देखिए ये भी नई फाइल खोलने के लिए है, ये भी हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करें, यहां से भी हम नई फाइल खोल सकते हैं और कंट्रोल एन जो शॉर्ट की है इससे भी हम नई फाइल खोल सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइल पर जाके ओपन पर क्लिक करें तो यहां से हम नई फाइल नहीं खोल सकते, बल्कि यहां से हम उन फाइलों को ओपन कर सकते हैं जो पहले से ही सेव हैं। पहले से अगर सेव फाइल है तो वो फाइल पे जाके ओपन पर क्लिक करने से खुलती है। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए फाइल, बी है एडिट, सी है इंसर्ट और डी है व्यू। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक इंसर्ट जो टैब है इस टैब के द्वारा हम पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट ये सभी जो हैं इंसर्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20वां, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। ऑप्शन ए स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। ऑप्शन ए वायरस, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है ई कॉमर्स और डी है डेनियल ऑफ सर्विस। इसको हम DOS भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स जो है ये एक साइबर खतरा नहीं है, ये बाजार से खरीदने और बेचने की एक साइट होती है, उनको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, HTTPS में उल्लेखित एस का क्या मतलब है। ऑप्शन ए सिक्योर, बी है सर्वर, सी है स्टैटिक और डी है सिस्टम। देखिए HTTP इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
और यह एस और लगा हुआ है, इसका मतलब होता है सिक्योर से। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये ए होगा, सिक्योर। वित्तीय लेन देन के लिए बहुत सी साइट जो होती हैं वहां हम सिक्योर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए ऑल कैप्स का अति प्रयोग, बी है उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग, सी है रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, और डी है संक्षिप्त और उचित विषय। तो दोस्तों मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जो माना जाता है वो है संक्षिप्त, यानी शॉर्ट एंड स्वीट मेथड हो हमारा, संक्षिप्त और उचित विषय, ये है मेलिंग शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? ऑप्शन ए आईएसओ 9000, बी है आईएसओ 14000, सी है आईएसओ 22000 और डी है आईएसओ 27001। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, आईएसओ 27001। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? ऑप्शन ए आयकर, बी है औद्योगिक प्रौद्योगिकी, सी है सूचना प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और डी है इनसाइडर ट्रेनिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, यानी भारतीय आईटी अधिनियम जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तैयार किया है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ऑप्शन ए वॉर्म, बी है रेट्रोवायरस, सी है ट्रोजन हॉर्स और डी है घोस्ट वायरस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, रेट्रो वायरस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये कई बार आपकी आया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक अर्थात बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? ऑप्शन ए उन्हें आप पसंद नहीं है, बी अपराध करने के लिए, सी अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि कंप्यूटर को अगर कोई हैक करता है अर्थात बिना अनुमति के प्रवेश करता है, तो या तो वो उसको आप पसंद नहीं है, या वो अपराध करने के लिए करता है, या अश्लील या दुर्भावनापूर्ण जो कार्यक्रम हैं उनको वितरित करने के लिए। तो इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन देखिए, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है
जिसमें आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। बी है, संदेश को हटाएंगे। सी है, संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये कई बार RSCIT एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए, दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में। बी है, एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे कि पालतू जानवर का नाम। सी है, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो। और डी है, आपका पूरा नाम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, क्योंकि पासवर्ड जो है कम से कम 8 वर्ण, अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो। ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षर, संख्याओं और वर्णों का क्या हो? संयोजन। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, हैकर्स। बी है, वायरस। सी है, स्पैम। और डी है, आइडेंटिटी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, जब एक स्लाइडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां टीचर्स असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन ए, गूगल क्लासरूम। बी है, गूगल फॉर्म्स। सी है, गूगल शीट्स। और डी है, गूगल डॉक्स। तो एक जो है स्लैंडेड यानी स्लैंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं स्लैंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो टीचर जो है असाइनमेंट और अनाउंसमेंट और सवाल पूछना जैसा कार्य करते हैं, तो दोस्तों वो कहलाता है गूगल क्लासरूम। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिए, एक स्लैंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां टीचर्स असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्य करते हैं, वो गूगल क्लासरूम कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, के द्वारा सूचना को इकट्ठा तथा सर्वे को क्रिएट तथा एनालाइज किया जाता है। ऑप्शन ए, गूगल डॉक्स। बी है, गूगल शीट्स। सी है, गूगल फॉर्म्स। और डी है, गूगल ड्राफ्ट। तो दोस्तों देखिए, सूचना को इकट्ठा करना या सर्वे को क्रिएट करना और एनालाइज करना, इसके लिए हम जो है ये गूगल शीट के द्वारा ये काम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 33, के द्वारा डॉक्यूमेंट पर राइट, एडिट तथा कमेंट किया जा सकता है। ऑप्शन ए, गूगल डॉक्स। बी है, गूगल शीट। सी है, गूगल फॉर्म्स। और डी है, गूगल ड्राफ्ट। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट पर राइट,
एडिट या कमेंट जो है ये गूगल डॉक्स के द्वारा किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, के द्वारा प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट और कोलैबोरेट किया जाता है। ऑप्शन ए गूगल डॉक्स, बी है गूगल क्लासरूम, सी है गूगल शीट्स और डी है गूगल स्लाइड्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल स्लाइड्स, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट और कोलैबोरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, के द्वारा स्प्रेडशीट को क्रिएट, कोलैबोरेट और एनालाइज किया जाता है। ऑप्शन ए गूगल शीट्स, बी है गूगल ड्रा, सी है गूगल क्लासरूम और डी है गूगल फॉर्म्स। तो दोस्तों ये एक्सेल का क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ए होगा गूगल शीट्स, क्योंकि गूगल शीट्स के द्वारा हम जो है स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।